यूएफसी में पाउंड फॉर पाउंड का मतलब क्या होता है? पाउंड फॉर पाउंड यूएफसी में क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? यूएफसी रैंकिंग कैसे काम करती है? यूएफसी रैंकिंग कैसे फिक्स की जाती है? यूएफसी रैंकिंग कितनी बार अपडेट होती है? यूएफसी रैंकिंग पर वोट कौन कौन करता है? और यूएफसी रैंकिंग फिक्स करने वाले मीडिया नेटवर्क कौन कौन से हैं? यूएफसी में टोटल कितनी रैंकिंग लिस्ट बनती है और क्यों बनती है? सबसे पहले कब बनी थी और क्यों बनी थी? एक ही वीडियो जो सब कुछ कवर करे हिंदी में YouTube पर नहीं थी, इसलिए ये वीडियो जरूरी हो गया बनाना, क्योंकि इंडियन एमएमए फैंस डिजर्व द क्वालिटी कंटेंट एंड नॉलेज। अगर आप एक यूएफसी या एमएमए फैन है तो ये वीडियो पूरी देखने के बाद आप यूएफसी के स्कूल के हेडमास्टर हो जाएंगे। ऐसी ऐसी बात पता लगेंगी जो सिर्फ खास एमएमए फैंस ही जानते हैं, और शायद आपको भी आज ही पता लगे। यूएफसी रैंकिंग्स का सारा सिस्टम आज इस एक ही वीडियो में सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा, और नए व्यूअर्स सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम आते रहें। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एक वेट ओरिएंटेड स्पोर्ट है। इसका मतलब है कि फाइटर्स के बीच वेट डिविजन्स होते हैं। एक आदमी जो 50 किलो का है उसे 100 केजी के आदमी के साथ नहीं फाइट कराई जाएगी। लोअर वेट डिविजन्स में आपको हाई लेवल की एजिलिटी, स्पीड, वॉल्यूम और टेक्निक देखने को मिलते हैं। वहीं दूसरी साइड हैवियर डिविजन्स में आपको काफी ब्रूट स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। पाउंड फॉर पाउंड या फिर कहें पी फॉर पी एक रैंकिंग लिस्ट है जो सिर्फ सभी वेट क्लासेस के बेस्ट फाइटर्स को शामिल करती है। यह टर्म बॉक्सिंग से आई है, और पहले फाइटर्स में से एक जिसे यह टाइटल मिला था वो है शुगर रे रॉबिन्सन। उस टाइम लोग उसे पाउंड फॉर पाउंड किंग कहते थे। इसका मतलब था दुनिया का बेस्ट बॉक्सर, चाहे वेट क्लास कोई भी हो। आज के टाइम में पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग सिस्टम बॉक्सिंग, मिक्स मार्शल आर्ट्स और रेसलिंग जैसे कई स्पोर्ट्स का एक हिस्सा बन गया है। पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग लिस्ट को सबसे पहले द रिंग मैगजीन ने 1990 में इंट्रोड्यूस किया। जब एमएमए की बात आती है तो यूएफसी ने 2013 में पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग लिस्ट बनाई। यह जरूरी है कहना कि कई अनऑफिशियल रैंकिंग लिस्ट भी हैं जो अलग अलग एमएमए मीडिया जैसे ESPN, शेरडॉग और टैपोलॉजी के थ्रू तैयार की गई हैं। पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग एक तरीका है सभी वेट कैटेगरीज में बेस्ट फाइटर्स का पता लगाने का, और ये काफी सब्जेक्टिव है। ये उनकी परफॉर्मेंस पर बेस्ड होती है उनकी अपनी कैटेगरीज में। अगर आप किसी ऐसे कैटेगरी में बेस्ट फाइटर हैं जहां हैवी कंपटीशन है तो आप पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 होंगे। इसका मतलब है बेस्ट फाइटर अगर आप वेट को ध्यान में नहीं रखते हैं। इसलिए इस्लाम मखाचेव आजकल नंबर 1 पर हैं, अबव जॉन जोन्स। पाउंड फॉर पाउंड कंसेप्ट असल में बॉक्सिंग में यूज किया गया था ताकि अलग अलग वेट क्लासेस के फाइटर्स के स्किल लेवल को कंपेयर किया जा सके। इसने छोटी वेट क्लासेस के फाइटर्स की स्किल और अकॉम्प्लिशमेंट्स को एक्नॉलेज करने में हेल्प की, जो अक्सर हैवी वेट्स की तरफ पब्लिक के इंटरेस्ट के वजह से नजरअंदाज किए जाते थे। इन रैंकिंग्स के लिए कई फैक्टर्स को ध्यान में रख के ये बनाई जाती है, जिसमें से एक फाइटर्स के ओवरऑल और रिसेंट अकॉम्प्लिशमेंट्स, सामने वाले अपोनेंट्स की क्वालिटी, फाइट के लिए कितनी वेट क्लासेस में compete किया गया है और फाइट्स कैसे डोमिनेंटली जीती गई हैं, ये सब शामिल हैं। दूसरे सब्जेक्टिव फैक्टर्स जैसे पॉपुलैरिटी, मनी मेकिंग एबिलिटी और पुश की जा रही नैरेटिव भी इंपॉर्टेंट होते हैं। जबकि पाउंड फॉर पाउंड कंसेप्ट बॉक्सिंग में शुरू हुआ था, इससे बाद में दूसरे कॉम्बैट स्पोर्ट्स ने भी इंट्रोड्यूस कर लिया। मिक्स मार्शल आर्ट्स, किक बॉक्सिंग, म्यू थाई, कुछ ऐसे कॉम्बैट स्पोर्ट्स हैं जो आज भी पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग का यूज करते हैं। 1950s में बॉक्सिंग के स्पोर्ट में एक ऐसा फाइटर था जो हर एरिया में इतना इनक्रेडिबल था कि पाउंड फॉर पाउंड टर्म बना। यह टर्म इसलिए बना क्योंकि यह बॉक्सर शुगर रे रॉबिन्सन इतना अच्छा था कि ही फिनिश्ड एवरीबॉडी इन हिज वेट क्लास। तब फैंस और पंडित्स के पास दूसरे वेट डिवीजन के ग्रेट बॉक्सर से कंपेयर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। यह कंपैरिजन वहीं से स्टार्ट हुआ। यूएफसी लीडिंग एमएमए प्रमोशन है और इसमें 600 से ज्यादा स्किल्ड फाइटर्स है। फैंस के लिए हर वेट क्लास को नेविगेट करना और बेस्ट फाइटर्स को ढूंढना आसान बनाने के लिए यूएफसी फेमस रैंकिंग सिस्टम का यूज करता है। ये रैंकिंग सिस्टम बॉक्सिंग से लिया गया है और इसका काम करने का तरीका काफी सिंपल है। रैंकिंग्स पर वोट देने वाले 20 से ज्यादा मीडिया मेंबर्स होते हैं जो अलग अलग एमएमए नेटवर्क से आते हैं।
हर हफ्ते उनका काम होता है हर वेट क्लास में टॉप 15 फाइटर्स पर वोट करना। वो पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग पर भी वोट करते हैं ताकि ये पता चले कि बेस्ट फाइटर्स कौन है, चाहे वेट क्लास कोई भी हो। उसके बाद यूएफसी सभी वोट्स को इकट्ठा करता है और फाइनल रिजल्ट का यूज करके रैंकिंग्स में चेंज करता है। वोटिंग पैनल के मेंबर्स को वोट देने के लिए कोई स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया नहीं होते। रैंकिंग्स उनकी ओपिनियन पर पूरी तरह से बेस्ड होती है, लेकिन साथ ही उन्हें न्यूट्रल भी रहना पड़ता है। ज्यादातर केसेस में वो करंट और पास्ट फाइटर रिजल्ट्स का यूज करके फाइटर्स की पोजीशन डिसाइड करते हैं और वो डेटा और स्टेट्स का यूज करते हैं जैसे विंस और लॉसेस। इनमें से ज्यादातर रिसेंट फाइट्स और रिजल्ट्स पर फोकस करते हैं। साथ ही फाइटर की रेपुटेशन और लेगेसी को भी ध्यान में रखा जाता है। कुछ और फैक्टर्स जो उनके वोट्स में बड़ा रोल प्ले करते हैं वो है विक्ट्री का मेथड और ओपोनेंट्स की क्वालिटी। यह भी जरूरी है कहना कि वो इंटरिम और अनडिस्प्यूटेड चैंपियंस के लिए वोट नहीं करते। इसका रीजन ये है कि चैंप क्लियरली वेट क्लास में बेस्ट होता है जबकि इंटरिम चैंप दूसरा बेस्ट होता है। यूएफसी रैंकिंग्स हर हफ्ते अपडेट की जाती हैं। मीडिया मेंबर्स का पैनल वोट करना और लास्ट यूएफसी इवेंट के 48 घंटे के अंदर रैंकिंग्स अपडेट करना जरूरी होता है। चाहे सैटरडे को कोई यूएफसी इवेंट ना हो, उन्हें फिर भी अपने वोट्स देने होते हैं, जो इस केस में सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है। लेकिन एक एग्जांपल देखते हैं कि यूएफसी रैंकिंग कैसे अपडेट की जाती है। मिसाल के तौर पर मान लीजिए एक 8वीं रैंक्ड फाइटर को सैटरडे को रैंक 5 फाइटर के साथ कंपीट करना है। अगर वो फाइट जीत जाता है तो मीडिया मेंबर्स उस केस में वोट करते हैं कि वो फाइटर रैंकिंग्स में ऊपर आए और टॉप 5 में शामिल हो। ट्यूसडे तक यूएफसी चेंजेस करेगा और रैंक्ड 8 फाइटर टॉप 5 के अंदर डाल दिया जाएगा, जबकि हारने वाले फाइटर को कुछ पोजीशन नीचे ले जाया जाएगा। ये एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन एग्जांपल है जिससे आप यूएफसी रैंकिंग्स कैसे अपडेट करता है उसको समझ सकें। यूएफसी रैंकिंग्स पर वोट देने वाले लोग मीडिया मेंबर्स होते हैं, जो ज्यादातर जर्नलिस्ट होते हैं जो एमएमए इंडस्ट्री में काम करते हैं। जब 2013 में रैंकिंग शुरू हुई थी तब लगभग 100 जर्नलिस्ट थे। आज के टाइम में ये संख्या घटकर 20 से 30 लोगों के बीच आ गई है। ये जर्नलिस्ट जिन नेटवर्क के लिए काम करते हैं वो सिर्फ यूएस में नहीं है। यूएफसी रैंकिंग्स पर वोट्स दुनिया के हर कोने से आते हैं, जैसे यूएस, ब्राजील, रशिया या ऑस्ट्रेलिया। लेकिन वोटिंग करने वाले लोगों के नाम पब्लिक को नहीं बताए जाते। यूएफसी रैंकिंग्स सभी वेट क्लासेस को कवर करती हैं। हर वेट डिवीजन में टॉप 15 फाइटर्स की रैंकिंग लिस्ट होती है और एक पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग लिस्ट भी होती है, जो वेट को ध्यान में लिए बिना सभी डिवीजन्स के बेस्ट फाइटर्स को रैंक करती है। क्योंकि मैन और वीमेन के लिए 12 यूएफसी वेट क्लासेस हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास 13 रैंकिंग लिस्ट आ जाती हैं, जिसमें पाउंड फॉर पाउंड लिस्ट भी शामिल हो गई। पहले यूएफसी अपने वेबसाइट पर वोटिंग पैनल के सारे मेंबर्स के नाम पब्लिश करता था। लोग देख सकते थे कि ये लोग कौन है और उनका बैकग्राउंड क्या है, ताकि समझ सके कि उन्हें कैसे ये रैंकिंग सेट करने का हक मिला कि कौन से फाइटर्स दुनिया के बेस्ट हैं। हम ये भी देख सकते थे कि हर पैनलिस्ट ने कैसे और किसे वोट दिया है। लेकिन अब ये सब नहीं होता, क्योंकि यूएफसी ने ये फैसला किया कि वो वोटिंग करने वाले लोगों के नाम नहीं बताएंगे। लेकिन अब आप मुझे बताओगे ये वीडियो कैसी लगी और आपको नॉलेज डिफरेंस फील हुआ या नहीं हुआ होगा, बिकॉज देयर आर लेवल्स ऑफ द गेम। बस कमी है तो सब्सक्राइबर्स की, जो एक ना एक दिन आ ही जाएंगे, क्योंकि टैलेंट एंड नॉलेज अलग ही चमकती है। सून वी विल बी लीडिंग इंडियन एमएमए स्पेस ऑन यूट्यूब। ऐसे ही अपने प्यारे भाई को सपोर्ट देते रहो। आपका प्यार साथ है तो कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल।